बोर्ड एग्जाम में मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट करने पर भी मिलते हैं। सेम आंसर लिखने पर कोई बच्चा 95 मार्क्स लेकर आता है, कोई बच्चा 75 पर ही आकर रुक जाता है। फर्क सिर्फ इतना सा, आंसर राइटिंग स्टाइल का। जो बच्चा इस आंसर राइटिंग की टेक्निक को समझ गया ना, वो एक एवरेज से टॉपर बन सकता है। बोर्ड एग्जाम में जितना जरूरी होता है आंसर में क्या लिखना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको कैसे लिखना चाहिए और कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में आप आंसर लिखोगे। वही बात आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है, जो मुझे लगता है 90% बच्चों की यही कंफ्यूजन है, यही डाउट है कि मैम आंसर प्रेजेंट करने का हमें तरीका नहीं पता। तो वो तरीका आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो बस मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक शेयर भी कर देना है, ताकि एग्जाम टाइम तक वो अपनी सारी चीजों को, आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, वो सारी चीजों को जानकर जाए। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, हाउ टू राइट आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम। तो एक बात हमेशा याद रखना, इन बोर्ड एग्जाम मार्क्स डोंट डिपेंड ओनली ऑन व्हाट यू नो बट ऑन हाउ यू प्रेजेंट इट। ठीक है, तो जितना जरूरी होता है कि क्या लिखना है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, तो सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, क्योंकि अगर आपने इंस्ट्रक्शन स्किप कर दी ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिखा होता है, इसमें लिमिट दी होती है कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज, ठीक है, सारी चीजें इसमें दी होती है। तो सबसे पहले आपने काम करना है कि इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इससे थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि आपने अपने आंसर में कितना लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट विद अ क्लियर एंड करेक्ट इंट्रोडक्शन। तो जब भी आप अपने आंसर को स्टार्ट कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, क्लियर इंट्रोडक्शन के साथ में उसको स्टार्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका आंसर आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले उसका इंट्रो दो, छोटा सा इंट्रो दो। जैसे जब भी हम कहीं जाते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में आप अपनी नेक्स्ट बात पर आते हैं। सेम इसी तरीके से एग्जामिनर को क्वेश्चन समझाने के लिए सबसे पहले उसका एक बहुत ही इफेक्टिव इंट्रोडक्शन देना होगा, राइट। सो आंसर शुड बी बिगिन विद द प्रॉपर डेफिनेशन और द इंट्रो लाइन। तो आपको अपने आंसर को बहुत ही उसकी प्रॉपर डेफिनेशन या तो दे दो, या फिर उसकी इंट्रो लाइन के साथ में आप उसको समझा सकते हैं। राइट डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया ना बच्चा, डायरेक्टली उसी से स्टार्ट करो। कहने का मतलब ये कि आगे पीछे की कहानी आपने नहीं लिखनी है, जो पूछा गया है उसी से ही आपने स्टार्ट करना है। पहले उसकी डेफिनेशन दे दी, देन उससे रिलेटेड आप पॉइंट्स में लिखो उसको, ठीक है। उसके बाद में अवॉइड अननेसेसरी लाइन। तो आपको अननेसेसरी लाइन नहीं लिखनी है, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और जो बातें पूछी गई अगर वो लिखोगे तो एग्जामिनर इससे इंप्रेस होगा और आपको फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। 3 बातें याद हो गई। नेक्स्ट और बात करते हैं यूज कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा अपने आंसर्स में कीवर्ड्स को यूज करता है ना, तो उससे एग्जामिनर को एक आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे को नॉलेज तो है कि उसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से उस बच्चे ने लिखा है, तो इससे इंप्रेस हो जाता है वो, ठीक है। तो अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद पेन और पेंसिल। तो जो भी आपने हाईलाइट कराना है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है एग्जामिनर को अपने इस पॉइंट पर, इस हेडिंग पर नजर बनवानी है, तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। 1 लाइन से 2 लाइन से जैसे भी आपको करनी है, और वो अंडरलाइन पेन और पेंसिल से होगी। कीवर्ड्स हेल्प द एग्जामिनर आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर क्विकली। तो कीवर्ड से क्या होगा, एग्जामिनर क्विकली आंसर को पहचान जाएगा कि बच्चा बताना क्या चाहता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूं, जैसे कि कीवर्ड्स है, जैसे क्लाइमेट है, रेनफॉल है, ठीक है, सीजन है, कॉजेज है, इफेक्ट है, फीचर्स है। तो जो भी कुछ आप बताने जा रहे हो ना, इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करना है, उसको अंडरलाइन करनी है कि मैं ये बताना चाह रही हूं, इसके फीचर्स क्या है, इसके कॉजेज क्या है, तो बस उसको अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर की नजर वहां पर जाए और फटाफट से इसको पढ़ करके वो आपको मार्क्स दे दे। उसके बाद हम बात करते हैं फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर देखो, मैं हमेशा 3 बातें बताती हूं जब भी आप अपने लॉन्ग आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना। पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। तो फर्स्ट में आपके क्या करना है, स्ट्रक्चर शुड बी इंट्रोडक्शन। तो आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो वो 2 से 3 लाइन में जो आपने अपने क्वेश्चन को आंसर देना है ना, स्टार्ट करते हो तो उसको 2 से 3 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन दे करके आप उसको रैप अप कर सकते हो। फिर उसके बाद में मेन पॉइंट्स यहां पर जाएंगे, यानी कि जो आप बॉडी के अंदर उसमें आप पॉइंट्स ऐड करने वाले हो, हेडिंग सब हेडिंग के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में एग्जाम्पल जरूर देना। जो भी आप हेडिंग बना रहे हो, कुछ भी आप डिफाइन कर रहे हो, तो उसको विद एग्जाम्पल अगर आप अपने आंसर को बता रहे हो एग्जामिनर को, तो इससे बहुत वो आंसर जो है इफेक्टिव भी लगेगा और साथ में इंप्रेसिव भी लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप सारा आंसर लिख देते हो, तो उसको कंक्लूजन कर दीजिए 1 और 2 लाइन के अंदर। ये मैं कह रही हूं, ये ऐसी टेक्निक है जो कि हर एक बच्चे को फॉलो करनी चाहिए, और इस टेक्निक से हर एक बच्चा अपने
आंसर में फुल मार्क्स पा सकता है। तो बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर साथ में डायग्राम्स बना दो, अगर साथ में जो भी पूछा है अगर रिक्वायर्ड हो तो फ्लो चार्ट बना दो कि आप इस आंसर में क्या समझाना चाहते हो, तो इससे फ्लो चार्ट जब आप बनाओगे ना तो और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम ड्रॉ डायग्राम, मैप्स और फ्लो चार्ट इफ पॉसिबल, ये जो मैंने अभी बताया। राइट अ नीट एंड क्लीन, तो बच्चा ऐसी गंदी हैंड राइटिंग मत लिखना कि एग्जामिनर को एकदम से गुस्सा आ जाए और सारा गुस्सा फिर आपके आंसर शीट पर निकले। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, मतलब इतना तो ऐसा तो लिख सकते हो ना जो रीडेबल हो, ठीक है, जो पढ़ा जा सके, तो आपने ऐसा लिखना है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सुंदर सुंदर जमा जमा के लिखना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसे टाइम वेस्ट करोगे कि मैम ने कहा था कि सुंदर सुंदर लिखने, ऐसे नहीं करना। ऐसा लिखो कि जो एग्जामिनर समझ सके, ठीक है। तो गुड हैंड राइटिंग हेल्प्स एग्जामिनर अंडरस्टैंड इजिली। उसके बाद में लीव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक के बाद दूसरा जो पॉइंट लिखते हैं तो उसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे वो आंसर एक तो देखने में अच्छा भी लगेगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, ठीक है, कि ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, देखने में अच्छा लगेगा और इजीली वो रीडेबल हो जाएगा, है ना, अंडरस्टैंड भी करेंगे एग्जामिनर और आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद में अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, कोशिश पूरी करनी है कि सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, उससे रिलेटेड जो भी आपको थोड़ी बहुत बातें पता है, उनके पॉइंट्स पता है, तो आप चाहे वो 2 से 3 लाइन में लिखिए, बट लिखिए, नेवर स्किप एनी क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद में नेवर लीव एनी क्वेश्चंस ब्लैंक, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना। इवन द पार्शियल आंसर कैन बी गिव द मार्क्स, तो जो आप रिलेटेड उससे 2-3 पॉइंट जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, अगर वो भी लिख दोगे तो उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। देन गोल्डन रूल अगर मैं बताऊं, इसका कंक्लूजन करूं, तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में लिखना है, पॉइंट वाइज, ठीक है, कीवर्ड्स एंड नीट प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू फुल मार्क्स। तो ये इसका गोल्डन मेथड है, इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। देखना आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे अगर आपने इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि अभी ये आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है, और दूर हो गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक बोर्ड एग्जाम में और मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ये है बच्चा बोर्ड्स का वरदान, ठीक है, बोर्ड्स का वरदान जो है, जो आपको हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, PYQs, आपको सैंपल पेपर, CBSE के MCQ टेस्ट सीरीज, ठीक है, और साथ में आपकी एक CUET का PYP मॉक टेस्ट, है ना। तो ये आपको इसके अंदर वरदान के अंदर मिल रहा है, जो कि क्या है, ये बिल्कुल 0 रुपीज पर है, कोई इसमें चार्जेस नहीं लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 रुपीज पर आपको सारे के सारे मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ क्वेश्चंस है, ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो सोल्यूशन पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 299 रुपीज में इसका हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिए, इनका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है प्रो के अंदर, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर हिस्ट्री का चाहते हो तो हिस्ट्री का यहाँ पर है, पर्टिकुलर पॉलिटी का चाहते हो तो पॉलिटी का भी है, पर्टिकुलर ज्योग्राफी का चाहते हो ज्योग्राफी का भी है, ठीक है। और ये हिस्ट्री की माइंड मैप बुक है, ठीक है, इसको भी आप परचेज करके अपने हर एक चैप्टर को विदिन 10 to 12 मिनट्स में आप समझ सकते हो। यानी कि एग्जाम देने जा रहे हो, स्कूटी पर, कार में बैठे हुए, तो आप पूरे चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इन पर जो है ये ₹99 का है, ठीक है। इन पर जो है और ज्यादा डिस्काउंट पाना चाहते हो तो ये कूपन कोड लगा देना, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं सारी PDF और सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देती रहती हूं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मिलकर पर, ये सारी चीजें आपको करियर्स अड्डा की ऐप पर मिल रही है। तो आपको क्या करना है, करियर्स अड्डा की ऐप पर जाना है, ठीक है, और क्या करना है, करियर्स अड्डा की ऐप पर जाकर के आपको इस तरीके से यहाँ पर टाइप करना है करियर्स अड्डा, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, करियर्स अड्डा। तो फटाफट से जिस बच्चे ने करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, राइट। चलिए, ठीक है, ये रहा करियर्स अड्डा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। जैसे हम ऑल कोर्सेज पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये रहा, ठीक है, आर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका ई बुक। जैसे आप ई बुक करोगे तो देखो सारे के सारे ये आपके वरदान जो हैं बोर्ड्स के, सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो ये रहे। अभी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो मैंने 0 रुपीज में बताया था, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये आ गया ना 0 रुपीज में। बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने के साथ ही आपको ये 0 रुपीज में आपको पे करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दोगे, कुछ नहीं करना है आपको, 0 रुपीज में यहाँ पर बस पे नाउ करना है, तो आप उसको पा सकोगे। अगर आपको विद सोल्यूशन लेना है इसका, तो विद सोल्यूशन वाले पे टिक
क्लिक करना है, ठीक है। ये रहा आपका प्रो, तो प्रो वाले पे क्लिक करना है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने टाइप करना है Y489 कूपन कोड टाइप करना है और सारी की सारी चीज़ें Y489, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी सिर्फ 247 रुपीज़ में। बच्चा बोर्ड्स के लिए ये एक वरदान है, इसलिए हमने इसका नाम वरदान रखा है। तो जाकर के इसको परचेज करो और पढ़ने के साथ साथ में जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर, PYQs हैं, माइंड मैप है, सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। जाकर इसको परचेज करो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाओ, ठीक है। अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी की कल जो है वो मैराथन होने वाली है। पूरी ज्योग्राफी को हम एक ही क्लास के अंदर यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो कल जो है हिमाटीज अड्डा पर ज्योग्राफी की मैराथन क्लास के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। टाइम और डेट यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। जाकर के हिमाटीज अड्डा पर जाकर के अभी उसको नोटिफाई करो ताकि आपको आधे घंटे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप सारे कामों को छोड़कर अपनी ज्योग्राफी क्लास के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।